अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेज की, वो कैसे केमिकल रिएक्शंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं कि नोबल गैसेज का जो पहले नाम था वो इनर्ट गैस था। और इनर्ट का मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव बोले तो जो रिएक्शन नहीं करती या जो रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। ऐसा क्यों सर? देखिए, ये होता है ग्रुप 18, हीना, नीना और कटरीना, जीती, रहना, ये होता है ग्रुप 18। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका डबलेट कंप्लीट है। अब हर कोई किसी से भी रिएक्शन कब करता है? कब करेगा रिएक्शन? जब उसे कुछ जरूरत हो। अब इनकी जो शेल होती है ना, वैलेंस शेल, वो फुली फिल्ड होती है, तो इनको किसी की जरूरत नहीं है। ना तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, कोई टेंडेंसी इनकी नहीं होती। 1962 तक ऐसा ही माना जाता था कि ये रिएक्शन नहीं करती हैं, ये इनर्ट होती हैं। और फिर इस धरती पर जन्म नहीं हुआ दिमाग ठन का एक साइंटिस्ट का, जिनका नाम था एन बार्टलेट। एन बार्टलेट। एक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं PTF6। ये ब्रैकेट देख के कुछ याद आ गया होगा कि ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसका नाम क्या होगा? हेक्साफ्लोरिडोप्लैटिनम। ठीक है, जब हम ये ना एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी भी ऑक्सीडेशन करवा देता है। इवन भाई साहब ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन करवा देता है। ऑक्सीजन तो दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है, ये उसी पे ऑक्सीडेशन करवा देता है। देखिए कैसे, इससे इलेक्ट्रॉन छीन के इस पे, यहां पे अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो वो 0 होगी। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। नहीं आती है मुझे बता देना, सेपरेट एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, O2 इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा? PTF6 नेगेटिव। तो एन बार्टलेट का दिमाग ने काम किया कि यार ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनना तो आसान नहीं है। इसकी तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1175 किलो जूल है। और अगर मैं नोबल गैस की बात करूं, नोबल गैस उनके कौन सी याद आई? जीनन। जीनन, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है? 1170 किलो जूल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एंड इस साल आपका आ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको इसके साथ ट्रीट किया कि भाई अगर ये जो PTF6 है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1175 किलो जूल है, तो वो उससे भी छीन सकता है। इसकी तो एनर्जी कम है, इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बल्कि। और वही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। Xe प्लस एंड PTF6 नेगेटिव। बस इस रिएक्शन के बाद ये बात प्रूव हो गई कि ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेज रिएक्शन नहीं करती है। नोबल गैस रिएक्शन कर सकती हैं, रिएक्शन करवाने वाला चाहिए। कर सकती हैं, रिएक्शन करवाने वाला चाहिए। और इसके बाद बहुत से कंपाउंड इनके मिलने लगे। इवन क्रिप्टोन भी रिएक्ट करता है। बट हमारे जो सिलेबस में है वो जिनोन से रिलेटेड है, हम जिनोन से रिलेटेड ही बात करेंगे। कई सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी हमने बात करनी है। स्टार्टिंग से बात करते हैं तो देखिए ऐसे कंपाउंड्स होंगे लाइक जिसमें जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। जैसे कि आपके पास हो गया XeF2, जिनोन डाइफ्लोराइड। आगे है +4, सही नहीं चल रहा शायद मार्कर, +4 हो सकता है XeOF2, जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। XeF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। फिर ऐसे भी हैं जिनमें जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कौन से हैं भाई? XeF6, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। सबसे फेमस ये है, बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद बात करें तो XeOF4, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। XeO2F2, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। ठीक है, या फिर XeO3, जिनोन ट्राइऑक्साइड। आगे बात करें तो एक ऐसा भी है जिसमें जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 हो जाती है, वो है XeO4। इसे लगते हैं जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर है? तो हम पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे, जो आपको देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे जिनोन फ्लोराइड से रिलेटेड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो
XE की रिएक्शन कर दो F2 के साथ, XE की रिएक्शन कर दो 2F2 के साथ, XE की रिएक्शन कर दो 3F2 के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, ये बन गया XE F2, ये क्या मिल गया XE F4, ये क्या मिल गया XE F6। जितनी आसानी से मैंने किया है इतनी आसानी से होता नहीं है, ठीक है। कुछ टेम्परेचर की कंडीशन होती है। यहाँ पे है 673 केल्विन, यहाँ पे है 873 केल्विन, यहाँ पे है 573 केल्विन। आई होप कि मैं सही लिख रहा हूँ। टेम्परेचर 673 है एंड नेक्स्ट 873 है, नेक्स्ट 573 है, ठीक है। रट्टे अच्छे लगे हैं। यहाँ पे इनका रेशियो का सिस्टम रहता है 2:1, यहाँ पे इनका रेशियो रहता है 1:5, यहाँ पे इनका रेशियो रहता है 1:20। सर हमें कैसे याद होगा, कोई जिसके लिए केमिस्ट्री फेमस है यहाँ पे रट्टा चलेगा, ठीक है। ये कंडीशन देखो ना यार, मैंने बोला ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमी क्या है। आप इस चीज को प्रैक्टिकली होते हुए देखते हो ज्यादा बेस्ट रहता, बट अभी के लिए आपको ये कंडीशन याद ही करनी पड़ेगी। आपके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लो, बहुत आसान सी बात है। और जब आपको पता है कि ये आएगा तो क्यों टेंशन में जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। अब बात करें तो इनकी रिएक्शंस की भैया सिंपल सी रिएक्शंस होती हैं इसकी। देखिए एक बार प्रॉपर्टीज की बात कर लें कि इनकी जो आपने जिनोन फ्लोराइड्स किए हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड लास्ट में आपने इनके स्ट्रक्चर देखने, क्योंकि क्वेश्चन 99% स्ट्रक्चर से ही आएगा। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि चाहे जिनोन डाइफ्लोराइड हो, चाहे जिनोन टेट्राफ्लोराइड हो, चाहे जिनोन हेक्साफ्लोराइड हो, ये सब के सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बहुत बढ़िया फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। आई थिंक आपको पता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, मतलब ये आसानी से अपना फ्लोरीन को रिलीज कर देते हैं। अगली बात करें तो ये जुड़ जाते हैं फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा मेरी बात को, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल दिया है, आपके पास है XeF2 है, मान के चलो XeF2 या फिर XeF4। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इनसे रिलेटेड XeF6। तो आपके पास कोई नॉन मेटेलिक फ्लोराइड है, नॉन मेटेलिक फ्लोराइड जैसे कि आपके पास आ गया PF5 आ गया, SbF5 आ गया या MF आ गया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि अपना फ्लोराइड आयन इसको देगा कुछ ऐसे, ये बन जाएगा XeF और ये बन जाएगा PF6, ठीक है ना। तो ये दे के इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन भाई साहब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आपने रिएक्शन करके दिखानी है। इसने अपना फ्लोराइड आयन इसको दे दिया है, क्लियर है। ऐसे इसकी बात करें तो इसने भी दे दिया इसको, तो ये क्या बन गया XeF3, F नेगेटिव गया ना तो इस पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा SbF6 नेगेटिव। ऐसी बात करते हैं XeF6 MF की, यहाँ पे मेटल फ्लोराइड है तो ये अपने आप को रिलीज करेगा, यहाँ पे M पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और XeF7 और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सी, कुछ भी नहीं किया, F को भेजा बस इधर से उधर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है इनकी। हाइड्रोलिसिस करवा के देख लीजिए आप, जैसे कि आपके पास XeF6 है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, आप इसमें H2O डाल रहे हो, तो क्या होगा, ये 2H2F निकलेंगे, प्लस में आपको बन जाएगा 2HF एंड प्लस में ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा, ये क्या बन जाएगा XeO4। आ रही है समझ बात। इसे बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब पूरा ब्रेक नहीं कर पाया ये। अगर आप इसको आगे करो XeOF4, इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ दोबारा करवाओ तो इसके 2 हाइड्रोजन इसके 2 फ्लोरीन को लेके बाहर होंगे, ये बन जाएगा 2HF एंड यहाँ पे क्या बनेगा, फोकस कीजिए जरा, यहाँ पे बन जाएगा XeO2F2, या नहीं ऐसे ही बनना चाहिए XeO2F2। 2H2F चलेगा तो यहाँ पे F2 रह गए, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा। अगर आप आगे करवाना चाह रहे हो XeO2F2, इसकी रिएक्शन आपने वाटर के साथ करवाई तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2HF और ये क्या बन जाएगा XeO3। अगर देखिए ये सारे के सारे स्टेप क्या कहलाएंगे, दे आर कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल का मतलब क्या है कि
आप इसको पूरे को नहीं तोड़ पाए हो, सारे के सारे फ्लोरीन को नहीं हटा पाए हो। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो XeF6 प्लस 3H2, फिर इसको करो तो क्या होगा, ये 6 हाइड्रोजन ये 6 फ्लोरीन के साथ क्या बन जाएंगे 6HF एंड जिनोन ट्राइऑक्साइड। इट इज कॉल्ड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे इसे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अगर आप यही रिएक्शन आप करना चाहते हो XeF4 के साथ, आपने इसकी रिएक्शन की वाटर के साथ, तो क्या होगा 2H एंड 2F क्या बन गया 2HF एंड ये क्या बन जाएगा XeOF2 जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। अच्छा, अगर आप XeF4 के केस में ना कंप्लीट करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ना मेन जो प्रोडक्ट बनता है ना कंप्लीट वाला, वो XeO2 नहीं होता, वो XeO3 बनाना है आपने। ठीक है, XeF4 है, इसकी वाटर के साथ आप रिएक्शन करोगे तो ये आपने 6 लेना है एंड ये आपने 12 लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से 24, तो ये क्या बन गया 24HF। ठीक है, अब देखिए Xe कितने हैं आपके पास, Xe आपके पास 6 और हाइड्रोजन तो नहीं है इतने। यहाँ पे 4XeO3 आई थिंक बन सकते हैं, या 2XeO3 बन सकते हैं। यहाँ पे 2XeO3 बना लो, 2XeO3 प्लस 4Xe एंड प्लस में 3O2, ये प्रोडक्ट रहने वाले हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे सिंपल आपने हाइड्रोजन से फ्लोरीन को हटा दिया, XeO3 बना दिया। मतलब जब आप कंप्लीट करोगे ना तो आपका XeO3 बनेगा, बात ये है, टोटल मार के बात ये है। इसके अलावा और प्रोडक्ट बनेंगे, ये HF3 नहीं बनेगा, ये HF बनेगा 24HF और 2XeO3 4Xe प्लस 3O2। आई होप की बैलेंस है एंड ये रिएक्शन बैलेंस ही है। ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। चलिए, अब जो मेन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बनते हैं इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। बेटा स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर मैं बताता हूं। मैं बार बार आपको बोले जा रहा हूं कि वेस्पर थ्योरी जरूर देख लो, क्योंकि पी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर से बात कर रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास XeF2। स्ट्रक्चर बनाने का शॉर्टकट मैं आपको बता चुका हूं कि आपको स्टीरिक नंबर बताना चाहिए। कैसे पता करते हैं, इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर है, 2 ने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है। अब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर से स्ट्रक्चर कैसा बनता है भाई, वो कुछ ऐसा बनता है सर, Xe इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग लीनियर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखें तो जैसे कि आपके पास XeF4 है, ठीक है, तो यहां से इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, बॉन्ड पेयर 4 है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 ने बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो वो 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, 4 और 2 6 हो गए। अब देखिए 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या कैसे बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन बतानी आ जाए तो बताइए क्या होगी, 2 + 3 5 यानी कि sp3d। 6 के लिए क्या बनेगी, s 6 बन गया ना, पहला s का जाएगा, फिर 3 p के और फिर 2 d के। नहीं पता अभी भी वेस्पर थ्योरी के बारे में, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। ठीक है, ये 6 हो गया। बट अभी बनाइए इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा सॉरी, इसे बोला जाता है स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट इज XeF6। XeF6 8 होंगे, 8 में से 6 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर बनता है इसका। अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, 6 और 1 7, स्टीरिक नंबर 7 है, स्टीरिक नंबर 7 के लिए sp3d3। अगर ये सारे बॉन्ड पेयर होते तो ये स्ट्रक्चर बनता पेंटागोनल बाइपिरामिडल। रिपीट कर रहा हूं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनता अगर ये सारे बॉन्ड पेयर होते। बट इसमें 6 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो 6 बॉन्ड पेयर को हम कुछ ऐसे लगाएंगे, ये है Xe, बाकी सब जगह पे F लगेगा। ठीक है, बट सर एक लोन पेयर भी तो है, उस लोन पेयर को लगा दो यहाँ पे। ये ऑक्टाहेड्रल है एंड इसकी वजह से बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको,
डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, रिपीट कर रहा हूं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, जिसमें 6 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? अरे बेटा बार बार बोलने जा रहा हूं, पता नहीं आप लोग मेरी बात पे यकीन करो नहीं, कि जरूर से भी जरूर आप लोग वेस्पर थ्योरी देख लो। चलिए अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट इज XeO3। ज्यादातर चांसेस तो यही है कि स्ट्रक्चर आ जाए इनमें से। कैसे बनेगा XeO3 का स्ट्रक्चर बताइए। और इसके पास 8 होते हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 है। अब 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर कितने बचेंगे? मतलब 5 बचेंगे क्या? 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे? नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। देखो शायद आपको कंफ्यूजन हो रही है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला अगर 5 बॉन्ड बनाए तो 5 इलेक्ट्रॉन का यूज होता था, ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन Xe का होता था और एक दूसरे का होता था। बट ऑक्सीजन ना एक कह लीजिए कि 2 बॉन्ड बनाने वाला है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। यानी कि अगर इसके 3 बॉन्ड बने ना तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कितने बचे हैं? एक लोन पेयर बचा है। समझ में आई है मेरी बात? नहीं समझ में आई है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं XeF4, अभी बोला ही था मैंने, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बने हैं तो 4 हो गए। बट इलेक्ट्रॉन 4 यूज होंगे जिनोन के, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ऐसे केस में 3 बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन उसके यूज हो गए, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक लोन पेयर। यहाँ पे जिनोन के सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो पाए, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो जिनोन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा अपना। तो 4 बॉन्ड हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। यानी लोन पेयर कितने थे यहाँ पे? 2। यहाँ पे देखिए बॉन्ड कितने बने? 3। लोन पेयर अभी भी 1 बचा। क्यों? क्योंकि 3 बॉन्ड में इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़े, यानी 6 इलेक्ट्रॉन डालने पड़े। 6 और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 यानी 1 लोन पेयर। अब 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, स्ट्रक्चर कैसा बनता है? उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। कुछ इस तरह से बन जाएगा। और भाई और XeO4 का भी बना लो, लगे हाथ। XeO4 इसके बाद वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कितने बॉन्ड बने? बॉन्ड बने हुए 4। लोन पेयर कितने बचे? लोन पेयर 0 बचे, क्योंकि वो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया। 4 बॉन्ड पेयर हो तो कैसे बनता है? इस तरह से। इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज XeOF2। देखो मैं डायरेक्ट बना सकता हूं, मेरी चीज प्रैक्टिस हो चुकी है, बस मैं तुम्हारी हेल्प के लिए। स्टीरिक नंबर निकालना है तो इसके लिए आपको पता नहीं चाहिए जिनोन के पास। अच्छा वैलेंस, इसमें सेंट्रल एटम कौन सी होती है? अकेली जो होती है ना वो सेंट्रल एटम होती है। अब तो सर जिनोन भी सेंट्रल एक है, ऑक्सीजन भी एक है, तो बड़े ग्रुप वाली देख लेना, ठीक है। या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल देते हैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना वो जिनोन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिनोन की बात करूं तो इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो बॉन्ड कितने बन चुके हैं? 2 फ्लोरीन यानी 2 इलेक्ट्रॉन गए, 1 ऑक्सीजन उसमें भी 2 गए। 2 फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कोई वो एक बॉन्ड बनाएंगे। 1 ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कोई वो डबल बॉन्ड बनाता है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन गए। बॉन्ड कितने बने हैं? 3। बॉन्ड कितने बने हैं? 3। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही है? देखो ना, जैसे यहाँ पे जिनोन के कितने इलेक्ट्रॉन चले जाते थे? ठीक है, 6 चले गए ना, तो 2 ही बचे, 8 होते थे टोटल। तो देखो 3 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 लोन पेयर बचे। कैसे? अभी देख लो, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कुछ ऐसे बनेगा। Xe डबल बॉन्ड, इस शेप को बोलते हैं हम लोग टी शेप। अभी समझो जिन्होंने कितने बॉन्ड बनाए हैं? अब कहोगे सर बॉन्ड तो इसने 4 बनाए, बॉन्डेड एटम तो 3 है ना भाई। हाँ, इसके इलेक्ट्रॉन 4 यूज हो चुके हैं, ठीक है। अभी और तो सिर्फ 1 बचा, बाकी सब तो आई थिंक हमने कर लिए हैं, और तो कोई एग्जांपल नहीं बचा। नेक्स्ट XeO2F2, और मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करो, सो दैट मुझे पता चले बच्चे कितना ध्यान से कर रहे हैं वेस्पर थ्योरी को। ये जरूर कर लेना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपका पी ब्लॉक पक्के से हो चुका है। बस अभी थोड़ा सा रहता है, इसके यूज के बारे में निपटाओ इसको जल्दी से।